पश्चिम बंगाल पुलिस ने मालदा में चुनाव पर्यवेक्षकों के बंधक बनाने के मामले में मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही मामले में 2 और लोगों को सिलीगुड़ी के बागडोगरा हवाई अड्डे से गिरफ्तार किया गया है। ये भागने की फिराक में थे। चुनाव आयोग ने साफ किया है कि इस मामले की जांच एनआईए करेगी। साथ ही चुनाव आयोग ने यह भी निर्देश जारी किया है कि राज्य में कहीं भी कोई अवैध सभा आयोजित नहीं की जाएगी। चुनाव आयोग के इस आदेश के बाद बिना अनुमति के कोई जुलूस, बैठक या सभा आयोजित नहीं की जाएगी। जो चुनाव आयोग के इस आदेश का उल्लंघन करेगा उसे तत्काल गिरफ्तार कर लिया जाएगा। फिलहाल चुनाव पर्यवेक्षकों के बंधक बनाए जाने के मामले में चुनाव आयोग के एक्शन पर मालदा से हम लगातार अपडेट भी ले रहे हैं और ये इस पूरे मामले में एसआईआर अभ्यास में लगे जो 7 न्यायिक अधिकारियों को बंधक बनाए जाने की घटना है, इसका सुप्रीम कोर्ट ने भी संज्ञान लिया है। आज बहुत गंभीरता से इसका संज्ञान लिया है। ये अपडेट हमको दिल्ली से मिल रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने इसे निंदनीय बताया है और राज्य के गृह सचिव, डीजीपी और दूसरे अधिकारियों से निष्क्रियता पर बाकायदा जवाब भी मांगा गया है। सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरी घटना को अत्यंत सुनियोजित बताते हुए चुनाव आयोग को सीबीआई या एनआईए की ओर से जो जांच का आदेश देने और न्यायिक अधिकारियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है और यह भी कहा है कि अगर आपको आवश्यकता पड़े तो फिर केंद्रीय बलों की तैनाती भी की जाए। तो कुल मिला के बंगाल से लेकर और दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट तक पूरी हलचल इस मसले को लेकर बनी हुई है। श्रेयांशी गांगुली इस वक्त हमारे साथ जुड़ रही हैं, हमारी सहयोगी ग्राउंड जीरो से, जो हमें समझाएंगी कि इस वक्त क्या अपडेट मिल रहे हैं इस पूरे मामले में। श्रेयांशी बताइए, क्या अपडेट है इस मालदा बंधक कांड में? देखिए, मोथाबाड़ी जो जहाँ पे ये घटना घटी थी, उस घटना के बाद काफ़ी सारे जो आलोचना है और यहाँ पे ये काफ़ी सारे सवाल भी उठाया जा रहा है, विपक्ष दल से ये काफ़ी सारा सवाल भी उठाया जा रहा है कि जैसे कि यहाँ पे जजेस को बंधक बनाया जाता है, उनके जो गाड़ी है, गाड़ी के ऊपर ईंटा और पत्थर फेंका जाता है। तो आप समझ लीजिए कि बंगाल का लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन कैसा है। ये सवाल जो है ये विपक्ष की तरफ से उठाया जा रहा है। हालांकि ये देखा जा रहा है कि ममता बनर्जी जो घटना के दूसरे दिन उन्होंने ये कहा था कि ये जो घटना घटी है, इस घटना के साथ टीएमसी का कोई भी जोग नहीं है। उनका ये साफ कहना था कि ये घटना कोई लोग है जो बाहर से आके ये घटना यहाँ पे घटा रहे हैं और दिल्ली से आ रहे हैं और भाजपा की जो पैसा है उस पैसे से भाजपा का सपोर्ट है और उस सपोर्ट से वो लोग दिल्ली से आ रहे हैं, कोई लोग हैदराबाद से आ रहे हैं, आके यहाँ पे ये घटना घटा रहे हैं। और आज जो है, आज उनका नया दावा है कि जैसे कि उनका कल जैसे उन्होंने ये कहा था कि इस घटना के साथ तृणमूल कांग्रेस का कोई जोग नहीं है। आज उन्होंने दूसरा जो दावा किया यहाँ पे, उनका दावा ये है कि जैसे कि आज जो मेन जो आरोपी है, जिन्होंने सबको भड़काया था, जिनके ऊपर इसकी आरोप है कि वही व्यक्ति है जो सबको भड़काया था, उसको जो अरेस्ट किया गया है आज सुबह बागडोगरा एयरपोर्ट से, वो अरेस्ट किया है सीआईडी ने। और ममता जी का ये कहना है कि ये जो सीआईडी है ये अभी तक उनके हाथ में ही है। तो पहला चीज उनका ये दावा है, एक तो है तृणमूल कांग्रेस के साथ इसका कोई जोग नहीं है। दूसरा है जो मेन जो आरोपी है, वो आरोपी को उनके हाथ में जो है, जो डिपार्टमेंट है सीआईडी, और सीआईडी ने उनको पकड़ा है। और तीसरा उनका ये भी कहना है कि इसके साथ ये जो घटना घटी है, इस घटना के साथ जो लोग जुड़े हैं उन लोगों का जो ताल्लुकात है, भाजपा के ताल्लुकात है उन लोगों का, और जो लोग हैं कुछ हैदराबाद से लोग आ रहे हैं। ऐसे आपको बता दें, 2 दिन पहले ही असदुद्दीन ओवैसी ने यहाँ पे मतलब मुर्शिदाबाद में, मालदा का जो बाजू वाला जो जिला है मुर्शिदाबाद में, उनके सभा हुआ था। तो कहीं तक उनके ऊपर ही निशाना किया जा रहा है कि जैसे कि वो लोग इससे साथ जुड़े हुए हैं। और जो मेन जो आरोपी है, ये कहा जा रहा है कि उसके साथ मीम का जो है ताल्लुकात है। और आपको और भी एक चीज बता दें कि कल जिन लोगों को पकड़ा गया है ये मोथाबाड़ी कांड के बाद, उसमें से एक ऐसे जन है जो इस बार आईएसएफ का कैंडिडेट भी है। तो ममता जी का ये दावा है कि सारे जो लोग हैं इससे जुड़े हुए लोग हैं, वो विपक्ष दल से जुड़े हुए लोग हैं और भाजपा से जुड़े हुए लोग हैं, लेकिन उनका पार्टी का इसके साथ कोई भी ताल्लुकात नहीं है। तो अभी तो आरोप प्रत्यारोप सफाइयों का दौर जारी है और जैसा हमने आपको बताया, इसीलिए इस मामले की गूंज दिल्ली तक सुनाई दी है। कल जैसा हमने आपको बताया, गुरुवार को मालदा कांड को सोची समझी साजिश बताते हुए सुप्रीम कोर्ट ने इसका संज्ञान लिया था कल। तो ये एक इम्पॉर्टेंट ग्राउंड से अब सामने बातें उभर कर सामने आती हुई दिखाई दे रही हैं। शुक्रिया श्रेयांशी इस तमाम जानकारी के लिए। आप